क्षीर सागर में स्थित त्रिकुट पर्वत पर लोहे, चांदी और सोने की 3 चोटियां थीं। उन चोटियों के बीच एक विशाल जंगल था जिसमें फलों से लदे पेड़ भरे थे। उस जंगल में गजेंद्र नामक मत हाथी अपनी असंख्य पत्नियों के साथ विहार करते अपनी प्यास बुझाने के लिए एक तालाब के पास पहुंचा। प्यास बुझाने के बाद गजेंद्र के मन में जल क्रीड़ाएं करने की इच्छा हुई। फिर वह अपनी औरतों के साथ तालाब में उतरकर पानी को उछालते हुए अपना मनोरंजन करने लगा। इस बीच एक बहुत बड़े मगरमच्छ ने गजेंद्र के दाएं पैर को अपनी दाढ़ों से कसकर पकड़ लिया। इस पर पीड़ा के मारे गजेंद्र धिक्कार करने लगा। उसकी पत्नियां घबरा कर तालाब के किनारे पहुंची और अपने पति के दुख को देख आंसू बहाने लगी। उनकी समझ में न आया कि गजेंद्र को मगरमच्छ की पकड़ से कैसे छुड़ाएं। आखिर वो क्या करें कि गजेंद्र पकड़ से छूट जाए। गजेंद्र भी मगरमच्छ की पकड़ से अपने को बचाने के सारे प्रयत्न करते हुए छटपटाने लगा। गजेंद्र अपने दांतों से मगरमच्छ पर वार कर देता और मगरमच्छ उछलकर हाथी के शरीर को अपने तेज नाखूनों से खरोंच डालता, जिससे खून की धाराएं निकलती थीं। धीरे धीरे पानी का रंग भी लाल होने लगा था। हाथी मगरमच्छ की पीठ पर अपनी सूंड चला रहा था और मगरमच्छ अपनी खुरदरी पूंछ से हाथी पर वार कर देता। अगर हाथी अपने चारों पैरों से मगरमच्छ को कुचलने की कोशिश करता तो वह पानी के तल में जाकर छिप जाता। इस पर हाथी किनारे पर पहुंचने के लिए आगे बढ़ता, तब झट से मगरमच्छ हाथी को पकड़कर खींच ले जाता और फिर उसे पानी में डुबोने का प्रयत्न करता। इस तरह मगरमच्छ और हाथी के बीच 1000 साल तक लगातार लड़ाई चलती रही और इतनी लंबी लड़ाई के बावजूद अंत में गजेंद्र अपनी ताकत पर विश्वास करके हिम्मत के साथ लड़ता रहा और फिर भी धीरे धीरे उसकी ताकत घटती चली गई। मगरमच्छ तो पानी में जीने वाला प्राणी था, उसकी ताकत को भला क्या होने वाला था। असर तो गजेंद्र पर ही पड़ रहा था। पानी के अंदर उसकी ताकत ज्यादा होती थी। वह हाथी का खून चूसते दिन ब दिन मोटा होता गया। हाथी कमजोर होता गया। अब सिर्फ उसका कंकाल मात्र रह गया था। मगरमच्छ की पकड़ से अपने को बचाने के लिए हाथी के लिए मुमकिन न था कि वो अपने आप को बचा सके। आखिर गजेंद्र दुखी हो सोचने लगा, मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर आया। प्यास बुझाने के बाद मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए था। मैं नाहक क्यों इस तालाब में उतर पड़ा? मुझे कौन बचाएगा? फिर भी मेरे मन के किसी कोने में यह यकीन जमता जा रहा है कि मैं किसी तरह बच जाऊंगा। इसका मतलब है कि मेरी आशा का कोई आधार जरूर होगा। उसी को मैं ईश्वर कहकर पुकारता हूँ। तभी वो ईश्वर का नाम स्मरण करने लगता है। प्रभु प्रभु। देवता भगवान ईश्वर नामक भावना का मूल बने हैं। हे प्रभु, तुम्हें सभी कार्यकलापों के कारण ही हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान हो। मुझ जैसे घमंडी प्राणी जब तक खतरों में नहीं फंसते तब तक तुम्हारी याद नहीं करते। दुख न भोगने पर तुम्हारी जरूरत का बोध नहीं होता। तुम तब तक उसे दिखाई नहीं देते जब तक वह यह नहीं मानता कि तुम हो और उसके मन में यह खलबली नहीं मचती कि तुम हो या नहीं। इस तरह बराबर सोचने वाले गजेंद्र को लगा कि मगरमच्छ के द्वारा सताने वाली पीड़ा कुछ कम होती जा रही है। अब पीड़ा भी कितनी ज्यादा थी उसे, कितने दिन हो गए थे। गजेंद्र ने जब ध्यान करना शुरू किया तभी मगरमच्छ के दाढ़ों के मसूड़ों में पीड़ा शुरू हो गई। उसका कलेजा कांपने लगा। फिर भी वह रोश में आकर गजेंद्र के पैर को चबाने लगा। बड़ा बुरा ही दृश्य था वो देखने के लिए। प्राणियों की बुराई और पीड़ा को तुम हरने वाले हो। तुम सब जगह फैले हुए हो। देवताओं के मूल रूप, हे भगवान, इस दुनिया की सृष्टि के मूलभूत कारण तुम हो। मैं यह विश्वास करता हूँ कि अपनी रक्षा करने के लिए मैं जितनी तीव्रता के साथ प्रार्थना करता हूँ, तुम उतनी जल्दी मेरी रक्षा कर सकते हो और मुझे बचाने के लिए कोई न कोई प्रावधान जरूर ढूंढोगे।
सब प्रकार के रूप धरने वाले, वाणी और मन से परे रहने वाले हे ईश्वर, ऐसे अनाथों की रक्षा करने वाली जिम्मेदारी तुम्हारी ही है ना। तो मुझ अनाथ की भी रक्षा करो, मुझे बचाओ इस पीड़ा से। प्राण शक्तियाँ मेरे भीतर से जवाब दे चुकी हैं। मेरे आंसू सूख गए हैं। मैं ऊंची आवाज में अब तो तुम्हें पुकार भी नहीं सकता। मैं अपना होश हवास भी खोता जा रहा हूँ। चाहे तुम मेरी रक्षा करो या छोड़ दो, ये सब तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। मेरे अंदर शोर तुम्हारे ध्यान को छोड़ कोई भावना नहीं है। मुझे बचाने वाला भी तुम्हारे सिवा अब कोई नहीं है। यो गजेंद्र सूंड उठाए आसमान की ओर देखने लगा, एकटक निहारने लगा कि काश कोई उसे बचाने के लिए कोई न कोई मदद आए। कुछ तो ऐसा हो जो उसकी रक्षा करे। मगरमच्छ को लगा कि उसकी ताकत जवाब देती जा रही है। उसका मुंह खुलता जा रहा है, उसका कंठ बंद होता जा रहा है। इधर हाथी की आंखें इस तरह बंद होने लगी कि उसे अपना अस्तित्व का ही बोध न था। वह एकदम अचल खड़ा रह गया। इस हालत में विष्णु आ पहुंचे। सारा आसमान उनके स्वरूप से भर उठा। गजेंद्र को लगा कि वह एक अत्यंत सूक्ष्म कण है जो कि उसे दिखाई दे रहा है। विष्णु ने अपना चक्र छोड़ दिया और अभय मुद्रा में अपना हाथ फैला लिया। बड़ी तेज गति के साथ चक्र काटते विष्णु चक्र ने आकर मगरमच्छ का सिर काट डाला। दरअसल मगरमच्छ एक गंधर्व था जिसका नाम हुश था। प्राचीन काल में देवल नाम एक ऋषि पानी में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। तब मगरमच्छ की तरह पानी में छिपते हुए आकर गंधर्व ने उनका पैर पकड़ लिया। इस पर ऋषि ने उन्हें श्राप दे डाला कि तुम मगरमच्छ की तरह इस पानी में पड़े रहोगे। अब विष्णु चक्र के द्वारा इस श्राप को काटा गया और मगरमच्छ से छुटकारा पाने वाले गजेंद्र को तालाब में बाहर खींचकर विष्णु ने अपनी हथेली से उसके कुंभस्थल को स्पर्श किया। उस स्पर्श की वजह से गजेंद्र अपनी खोई हुई ताकत पाने के साथ पूर्व जन्म का ज्ञान भी प्राप्त कर सका और उसे पता चला कि ये सब गंधर्व श्राप के कारण हुआ था। गजेंद्र पिछले जन्म में इंद्रधुधुन नामक एक विष्णु भगत राजा थे। विष्णु के ध्यान में मगन उस राजा ने एक बार अगत से ऋषि के आगमन का ख्याल नहीं किया। ऋषि ने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया कि तुम अगले जन्म में मत हाथी बनकर पैदा होगी। उसी दिन गजेंद्र के रूप में पैदा होकर उसने मुक्ति प्राप्त की। गजेंद्र मोक्ष की कहानी नैमिषारण्य में होने वाले सत्र युग में पधारे हुए शौनक आदि मुनियों को सूत महर्षि ने सुनाई थी। ये कहानी भगवान विष्णु के परम भक्त के रूप में मानी जाती है। मुनियों ने सूत महर्षि से कहा, मुनिवर, गजेंद्र मोक्ष की कहानी हमें तो सिर्फ एक हाथी की जैसी मालूम नहीं होती, बल्कि सारे प्राणी कोटि से संबंधित मालूम होती है। आखिर क्या है कारण? खासकर कई बंधनों और मुसीबतों में फंसकर तड़पने वाले मानव जीवन से संबंधित लगती है। आखिर क्या सूत्रधार है इस कहानी का? इसके जवाब में सूत महर्षि बोले, हाँ, गजेंद्र मोक्ष की कहानी श्लेषार्थ से भरी हुई है। इसका अन्वय जो जिस रूप में चाहे कर सकता है। काल तो विष्णु के अधीन है, इसलिए काल चक्र के परिभ्रमण में कई कठिनाइयां और समस्याएं हल होती जाती है। काल चक्र एक ऐसा चक्र है जो सबके लिए बना हुआ है। मुनियों ने पूछा, मुनिवर, गजेंद्र मोक्ष के आधार पर हमें यह मालूम होता है कि प्रत्येक कार्य का कारणभूत सर्वेश्वर विष्णु है। ऐसे महाविष्णु की कहानी पूर्ण रूप से सुनने की इच्छा हमारे मन में जाग रही है। हमें आपके सामने बच्चों के समान हैं, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी समझ में आने लायक सरल शैली में विष्णु कथा की सारी बातें समझा दें। आपने महर्षि व्यास के द्वारा समस्त पुराण, इतिहास और उनके मर्म को भी जान लिया है, इसलिए आप ही वे हैं जो इन कहानियों को सुनाकर हमको
कृतार्थ कर सकते हैं और हमें ज्ञाता बना सकते हैं। मुनियों की बातें सुनकर सूतमुनि खुश हुए और बोले, हाँ जरूर सुनाऊंगा। महर्षि व्यास ने विष्णु से संबंधित अनेक लीला अवतारों की विशेषताओं को महाभागवत के रूप में रचा और अपने पुत्र शुक को सुनाया। विष्णु पुराण सुनकर भव सागर से तरने की इच्छा रखने वाले महाराजा परीक्षित को शुक महर्षि ने सुनाया था। गजेंद्र की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए विष्णु का अवतार आदि मूलावतार माना गया है, जो कि एक विशेष अवतार के रूप में जन्म लेता है। भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए, उनमें विकास की दशाओं के अनुसार दशावतार नाम से प्रसिद्ध 10 अवतार ज्यादा मुख्य हैं, जो कि विशेष रूप पर प्रमुख माने जाते हैं। नार का अर्थ होता है नीर। विष्णु जल के मूल हैं, इसलिए वे नारायण कहलाए। नारायण से ही नीर या जल का जन्म हुआ। जल से प्राणी पैदा हुए। विष्णु मछली के रूप में अवतरित हुए। दशावतारों में वही पहला मत्स्य अवतार थे, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। विष्णु जल से भरे नीले मेघ के रंग के होते हैं। मेघ के अंदर जैसे बिजली छिपी होती है, उसी प्रकार विष्णु स्वयं तेजोमय हैं। उनके भीतर से उत्पन्न जल भी तेज से भरे रहकर गोरे रंग का प्रकाश बिखेरता है। वही जल जो कारणोदक क्षीर सागर में समा जाता है। क्षीर सागर भी अनंत रूपी काल शेषनाग के रूप में कुंडली मारे लेटा रहता है। शेषनाग के 1000 फन होते हैं। अनंत शेषनाग पर शेष साई के रूप में विष्णु लेटे रहते हैं। उनकी नाभि में से एक लंबे नाल के साथ एक पद्म ऊपर उठा। उसी पद्म से ब्रह्मा का उदय हुआ। ब्रह्मा ने सभी प्राणियों की सृष्टि की और सृष्टि में अनंत काल युगों के रूप में चलता रहा। कर्तद्वार, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों को मिलकर एक महायुग होता है। 1000 महायुग मिलकर एक कल्प बनाते हैं और एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है। रात का वक्त इसमें शामिल नहीं है। दिन के समाप्त होते ही उन्हें नींद आ जाती है, वही कल्पांत है। उस वक्त चारों ओर गहरा अंधेरा छा जाता है। विष्णु से निकली संघर्षण की अग्नि सबको जला देती है। झंझावत चलने लगते हैं। तब भयंकर काले बादल हाथी के सूंडों जैसी जल धाराएं लगातार गिराने लगते हैं। महासमुंदर में आसमान को छूने वाला उफान होता है। भूभुवर और स्वर्ग लोक डूब जाते हैं। चारों तरफ जल को छोड़ कुछ दिखाई न देता है। यही ब्रह्मा के सोने की रात प्रलय काल है। यही कल्पांत का समय है। ये वो ज्ञान है जो बड़े बड़े महर्षियों को भी पता नहीं है। सत्यव्रत नामक राजश्री नदी में नहाकर नारायण का ध्यान करके जब वे अर्घ्य देने को हुए, तब उनकी अंजलि में सोने के रंग की एक छोटी मछली आ गई। सत्यव्रत उस मछली को नदी में छोड़ने जा रहे थे, तब वह मछली बोल उठी, हे राजन, हमारी मछली की जाति अच्छी नहीं होती। छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा जाती हैं। अगर उनसे बच जाएं तो मछुआरे जाल फेंक कर पकड़ लेते हैं। इसलिए मैं आपकी शरण मांगने अंजलि में आ गई हूँ। कृपया से मुझे छोड़ने दीजिएगा और मेरी रक्षा कीजिएगा। महाराज सत्यव्रत मछली को अपने कमंडल में रखकर अपने नगर में ले गए। वे महाराजा के रूप में राज्य करते हुए बड़ी तपस्या करने वाले एक ऋषि थे। विष्णु के परम भक्त और बड़े ज्ञानी माने जाते थे। आखिर थे भी तो विष्णु का अवतार। कमंडल के भीतर वाली छोटी मछली दूसरे दिन तक बड़ी हो गई और छटपटाते आंतरनाद करने लगी। महाराज, मुझको कमंडल से निकालकर बड़ी जगह में डाल दीजिए। मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। अब महाराज ने उसके लिए नई व्यवस्था करवाई। महाराज ने मछली को बड़े नाग में छोड़ दिया। वह थोड़ी ही देर में बहुत बड़ी हो गई। तब सत्यव्रत ने उसे एक तालाब में डाल दिया। मछली बराबर बढ़ती गई। तब उसे तालाब से बड़ी नदी में और नदी से समुद्र में पहुंचाया गया। फिर मछली का आकार बढ़ता ही चला गया।
इस पर मछली ने पूछा, हे राज ऋषि, मैं आपकी शरण में आया हूँ। ऐसी हालत में क्या आप मुझे समुद्र में छोड़कर चले जाएंगे? क्या मगरमच्छ और तिमिंगल मुझे को निगल नहीं जाएंगे? मुझे खा नहीं जाएंगे? क्या आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे? तब सत्यव्रत ने कहा, हे महामीन, बताओ मैं इससे बढ़कर तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? पल भर में 100 योजन बढ़ने वाली तुमको भला कौन प्राणी निगल सकता है? तो सब प्राणी तो तुमसे डरते ही होंगे। ये थी मछली और विष्णु पुराण की कहानी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।